हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज़। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन रूल। सो प्रोजेक्शन रूल मीन्स व्हाट? इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी आप ट्रायंगल कंसिडर कीजिए। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए के सामने जो साइड रहेगी बी सी, उसकी लेंथ ए रहेगी। एंगल सी के सामने जो साइड है ए बी, उसकी लेंथ सी रहेगी। और एंगल बी के सामने जो साइड है उसकी लेंथ स्मॉल बी रहेगी। सो प्रोजेक्शन रूल क्या कहता है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। रिमेंबर, A is equal to B cos C and C cos B. Similarly, अगर आप B कंसिडर करते हो, if you consider the B is equal to किस तरह से आएगा? C cos A and A cos C. अगर आप C कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे फ्लो नॉर्मल है, इस तरह से सीक्वेंस ए बी सी। सी इज इक्वल टू किस तरह से आएगा? सी ए कॉस बी एंड बी कॉस ए। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। नाउ यहाँ पे टोटल 3 प्रूफ्स है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, तीनों में से ओनली वन केस हम प्रूव करेंगे। Here we will prove one out of these 3 for all possible cases। देखिए, हम 3 प्रूफ है, उसमें से एक ही प्रूव करने वाले। उस प्रूफ में भी देर आर 3 पॉसिबल केसेस है। यहाँ पे पॉसिबल केसेस टोटल 3 पॉसिबल केसेस हैं। नाउ अब यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो इसके सामने दिस इज ए, बी एंगल के सामने दिस इज बी एंड सी एंगल के सामने दिस साइड की लेंथ रहेगी स्मॉल सी। ओके, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? लेट एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी meets एट डी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मीन्स अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और वो क्या कर रहा है, बी सी को कहाँ पे मीट कर रहा है? एट पॉइंट डी। ओके, यहाँ पे टोटल 3 केस है। हम यहाँ से प्रूव करने वाले पहले केस, वो है टू प्रूव। फर्स्ट केस प्रूव करने वाले ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये पहली लाइन थी जिसका मीनिंग ओके। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो नाउ रिमेंबर, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज इक्वल टू, अब ए बी का बी सी पे प्रोजेक्शन किस तरह से आएगा? नाउ रिमेंबर, दिस इज आवर ए बी एंड दिस इज आवर बी सी। तो ए बी से क्या कीजिए, जो एंड पॉइंट ए उससे क्या कीजिए, बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। टू फाइंड द प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ए बी और बी सी, तो बी पॉइंट लीजिए और तो बी डी क्या हुआ, उसका प्रोजेक्शन हुआ।
रिमेंबर ए बी और बी सी, तो बी कॉमन पॉइंट है, तो ए से क्या कीजिए, प्रोजेक्शन लीजिए, मीन्स एल्टीट्यूड फाइंड, परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए। तो बी से लेके डी तक ये क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी, तो क्या होगा, यहाँ पे ए सी दिया है और यहाँ पे बी सी दिया है, तो सी पॉइंट कॉमन है, तो ए पॉइंट से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो सी से लेके परपेंडिकुलर मतलब सी डी, ये क्या हुआ हमारा प्रोजेक्शन। ए मीन्स ओवरऑल इसकी लेंथ है, ये ध्यान में रखिए यहाँ पे। अब हमें बी डी निकालना है, तो हाउ कैन वी फाइंड द बी डी, दिस बी डी। सो बी डी इज इक्वल टू, अब हमें क्या क्या पता है, हमें एंगल बी पता है और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल ए डी बी में क्या होगा, ए बी हाइपोटेनियस है और एंगल बी हमें पता है। तो हम उससे बी डी कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम कॉस बी लेते हैं तो क्या होगा, कॉस बी मीन्स व्हाट, एडजेसेंट साइड दैट इज अ बी डी अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ए बी। देयरफॉर cos b इज इक्वल टू, बी डी क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्शन अपॉन ए बी मीन्स व्हाट, दैट इज अ सी। देयरफॉर बी डी इज नथिंग बट सी cos b। ओके, सिमिलरली हमें वैल्यू निकालनी है सी डी की। आप सी डी अगर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, ए डी सी ट्रायंगल है, जिसमें आपको एंगल सी पता है और साइड ए सी पता है, तो आपको साइड डी सी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन टेक द कॉस सी, क्योंकि वहाँ पे एडजेसेंट साइड आ रही है, एंगल डी सी क्या है, एंगल सी को एडजेसेंट साइड है, ए सी क्या है हाइपोटेनियस और ए डी क्या है अपोजिट साइड। सो हमें चाहिए एडजेसेंट साइड, तो cos c इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए सी, विच इज इक्वल टू cos c इज इक्वल टू सी डी हमें पता नहीं है, ए सी मीन्स लेंथ ऑफ ए सी दैट इज अ बी। देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू बी इंटू cos c। ओके, यहाँ तक इनिशियल पोर्शन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें केसेस कंसिडर करनी है, टोटल 3 केसेस है। यहाँ पे केस 1 है, केस 1 क्या है, एंगल बी एंड सी बोथ आर एक्यूट एंगल, तो इसके लिए सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जो ये ड्रॉ की है हमें इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें एंगल बी और सी क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज इक्वल टू बी डी, एंड बी डी का क्या मीनिंग होता है, बी डी इज नथिंग बट सी cos b। ओके, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी इज नथिंग बट सी डी, और सी डी का मतलब क्या होता है, b इंटू cos c। ओके, अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है पहली केस जो हमारा फर्स्ट है उसे प्रूव करना है। ओके, सो कंसिडर एल एच एस। एल एच एस क्या है यहाँ पे, ए मीन्स व्हाट,
ए मीन्स व्हाट, BC। अब BC का मीनिंग क्या आता है, BC मीन्स व्हाट, BD प्लस DC, BD प्लस DC, या आप उसे CD भी कह सकते हैं, BD प्लस CD। अब यहाँ पे BD की वैल्यू क्या है, C cos B, एंड CD की वैल्यू क्या है, B cos C, विच इज इक्वल टू RHS। चेक कीजिए RHS मैच हो रहा है क्या, यस मैच तो हो रहा है, बस टर्म चेंज करने पड़ेंगे। पहले B लिखो, B cos C प्लस C cos B, which is equal to RHS. Therefore, A is equal to B cos C plus C cos B। ओके, सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट केस प्रूव हो चुकी है। नाउ सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल है B वो क्या रहेगा, ऑब्टूज एंगल रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड केस। B is obtuse एंगल। आप सोच रहे होंगे B क्यों लिया, C नहीं ले सकते, यस C के लिए भी प्रूव करना होता है, लेकिन हम B प्रूव करेंगे और सिमिलर वी कैन प्रूव फॉर C, इस तरह से हम डिनोट कर देंगे। B इज ऑब्टूज एंगल। तो अगेन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे B इज ऑब्टूज एंगल, तो किस तरह से आएगा, हाँ अब B क्या हुआ, ये ऑब्टूज एंगल हो गया। तो यहाँ से इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये हुआ A, दिस इज B एंड दिस वन इज C। तो यहाँ पे AC मीन्स B के सामने तो लेंथ B रहेगी, एंगल C के सामने जो साइड है AB उसकी लेंथ स्मॉल c, और एंगल A के सामने साइड है BC उसकी लेंथ स्मॉल a। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है इसका, साइड AB का ऑन BC। तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB ऑन BC, तो B को क्या करना पड़ा है, थोड़ा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब अगेन वी अज्यूम दैट इट मीट्स एट पॉइंट D। ठीक है, इस तरह से वो डायग्राम आएगा। अब हमें फिर से फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC इज इक्वल टू BD। तो किस तरह से आएगा, आप यहाँ पे पॉइंट समझ लीजिए, BD है। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC, तो क्या होगा, नाउ रिमेंबर प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन AD, तो क्या होगा, C से लेके इस पॉइंट तक, मतलब CD, दिस मच डिस्टेंस इज ओके। नाउ अब हमें BD फाइंड करना है, तो BD मीन्स व्हाट, BD कैसे आएगा, ये 90 डिग्री है। सो ट्राइंगल ADB कंसिडर कीजिए, ADB। नाउ रिमेंबर, तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, ये एंगल कंसिडर करो, और उससे हमें क्या कहे फाइंड करना है, DB। सो कॉस, नाउ रिमेंबर दिस एंगल क्या आएगा, आप नाउ रिमेंबर ये पूरा एंगल लीनियर है, तो कितना आएगा 180। अब ये एंगल 180 में से ये एंगल कितना है B, तो ऑब्वियसली ये कितना आएगा 180 माइनस B। तो यहाँ पे 180 नहीं लिखेंगे हम, क्या रहेगा पाई माइनस B इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड BD अपॉन
ए बी। अब कॉस माइनस बी क्या आएगा, कॉस पाई माइनस बी, तो यहाँ पे आएगा कॉस बी एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई मीन्स 90 का इवन मल्टीपल। अब पाई माइनस बी मीन्स व्हाट, 180 माइनस थोड़ा सा पीछे मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, सो इट इज माइनस। बी डी तो हमें पता नहीं है, ए बी यस हमें पता है सी, सो फाइनली यहाँ पे बी डी क्या आएगा, बी डी इज इक्वल टू माइनस सी इंटू कॉस बी। ऑल्सो सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है, डी सी मीन्स सी डी। तो सी डी किस तरह से आएगा, सी डी, तो यहाँ पे ट्रायंगल कंसिडर कीजिए ए डी सी। तो यहाँ पे अगेन टेक कॉस सी, कॉस सी इज इक्वल टू, पूरे ट्रायंगल के लिए हमेशा ध्यान में रखिए कॉस साइन और राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस सी जब हम ले रहे तो ट्रायंगल क्या कंसिडर कर रहे हैं, ए डी सी। तो क्या होगा अब, कॉस सी इज इक्वल टू मतलब दिस, इसके एडजेसेंट साइड क्या हुई, सी डी, अपॉन इसका हाइपोटेनस क्या रहेगा, ए सी। कॉस सी इज इक्वल टू, सी डी हमें पता नहीं वही फाइंड करना है, ए सी कितना है, दैट इज अ बी, सो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू बी, इस साइड में मल्टीपल बी इंटू कॉस सी। अब यहाँ पे कंसिडर एल एच एस, एल एच एस क्या है हमारी, ए मीन्स व्हाट, ए मीन्स व्हाट, बी सी। अब हमें बी सी फाइंड करना है, बी सी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम, बी सी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डी, सी डी माइनस बी डी, सी डी माइनस बी डी, तो हमें मिल जाएगा बी सी। तो सी डी क्या है हमारा, बी कॉस सी, माइनस बी डी की वैल्यू क्या है, माइनस सी इंटू कॉस बी, तो क्या आएगा, बी कॉस सी माइनस माइनस प्लस सी कॉस बी। तो देखिए वही प्रूफ आ गया, विच इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, अब इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया, जैसे हमने B इज ऑब्टूज एंगल था तो यहाँ पे C भी तो ऑब्टूज एंगल हो सकता है, तो जस्ट इसके नीचे ही, प्रूफ के नीचे हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐड कर देंगे और जिसमें लिखेंगे जस्ट उसके नीचे लिखा A इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और उसके नीचे लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव व्हेन एंगल सी इज ऑब्टूज एंगल। तो इस तरह से बी और सी के लिए आ गया। अब क्या बचा, बी क्या लिया था हमने, एक्यूट भी ले लिया, ऑब्टूज भी ले लिया, अब राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ केस 3, बी इज राइट एंगल। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर B इज राइट एंगल, नाउ रिमेंबर इस तरह से डायग्राम आएगी ए बी सी, क्योंकि B इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या होगा, जब हमें प्रोजेक्शन लेना है लाइन ए बी ऑन बी सी, लाइन ए बी ऑन बी सी, तो क्या होगा, ए से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इट मीन्स बी सी एट डी। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट बी और पॉइंट डी कोइंसाइड कर रहे, ओके, मतलब यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन आ ही नहीं रहा है।
मीन्स बी डी कितना रहेगा 0 क्योंकि सेम पॉइंट है। सिमिलरली ए सी का जब प्रोजेक्शन लेंगे तो ए सी का प्रोजेक्शन कितना रहेगा दिस, यहाँ से ए सी ऑन बी सी, तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, मतलब दिस पॉइंट मीन्स बी और डी, दिस मच इज प्रोजेक्शन। ओके, सो डी coincides with B। ओके, अब यहाँ पे हमें फिर से वही फाइंड करना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी कितना रहेगा? यस, बी डी। नाउ रिमेंबर बी डी इज 0 ईयर, ठीक है, बी और डी पॉइंट सेम है, बी डी। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी इज सी डी। नाउ हमें फाइंड करना है बी डी। नाउ रिमेंबर, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, पहले जिस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ की थी इस तरह से था, ए बी और ए इधर सी था और ए डी था, तो यहाँ पे क्या था हमारा कॉस बी। नाउ या पहले इसमें भी देख सकते बी डी क्या आ रहा था, कॉस बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, देयरफॉर कॉस 90 इज इक्वल टू, नाउ रिमेंबर यहाँ पे हमें बी इज एंगल 90 डिग्री हमें पता है, बी डी हमें फाइंड करना था, ए बी मीन्स व्हाट, वहाँ पे सी आएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, cos 90 मीन्स व्हाट, 0 इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 0 इंटू सी, यू विल गेट बिग 0, मीन्स यहाँ पे बी डी 0 मिलेगा, और वैसे भी आप डायग्राम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बी डी 0 ही मिलना चाहिए। also क्या रहेगा, अब हमें चाहिए सी डी। सी डी किस तरह से आएगा, cos c इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। अब सी डी हमें पता नहीं, वही फाइंड करना है, cos c भी हमें पता नहीं है, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू दैट इज अ बी, सो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू बी cos c। अब हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर RHS। नाउ रिमेंबर वी आर कंसिडरिंग RHS। RHS क्या है यहाँ पे, B cos C प्लस C cos B। तो B cos C मतलब क्या होता है, CD प्लस C cos B, C cos B। दैट इज अ बी डी। अब सी डी की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, सी डी की लेंथ विच इज इक्वल टू बी सी प्लस बी डी की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 0। नाउ रिमेंबर, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के हमने सी डी लिया था, सी डी मीन्स व्हाट, बी कॉस सी, बी कॉस सी मीन्स सी डी, एंड सी डी मीन्स व्हाट, बी सी, बी सी प्लस बी डी। अब बी सी कितना है, बी सी मीन्स व्हाट, ए, और बी डी कितना है 0, देयरफॉर इट इज ए विच इज इक्वल टू LHS। I again repeat the point,
किस तरह से आ रहा था हमारा, ए कितना आएगा, सी डी प्लस बी डी। ओके, सी डी अब क्या होगा, सी डी मीन्स दिस मच, सी डी मीन्स एक्चुअली बी सी, क्योंकि डी और बी पॉइंट क्या है, कोइंसाइड कर रहे, बी डी, बी और डी पॉइंट कोइंसाइड कर रहे, तो अल्टीमेटली उसका आंसर 0 आएगा। और बी सी मीन्स वॉट, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, सो विच इज इक्वल टू a plus 0 is equal to a, which is equal to LHS. Therefore again a is equal to b cos c plus c cos b, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने b राइट एंगल लिया था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली we can prove when C is right angle। तो हमने ऑल 3 केसेस के लिए ये कंडीशन पहली जो प्रूफ था उसे प्रूव कर लिया है। सो लास्टली हम लिखेंगे सो इन all 3 cases we have proved A is equal to B cos C plus C cos B. Similarly, we can prove remaining theorems. So that's all about projection rule. So this is the end of our lecture. So in next video we'll cover some more example. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जस्ट वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिया है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है, आप चाहे उसका एरिया मेज़र कीजिए या स्केल लेके उस बटन का डायगोनल फाइंड कीजिए, बस उसे क्लिक कीजिए। साथ में अगर कोई इस थ्योरम पे अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। तो मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, और देखते रहिए शिरोडे क्लासेस।